हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। टू बी ए सेंट इज़ नॉट द कॉपीराइट ऑफ द फ्यू। संत बनना कुछ ही लोगों की बपौती नहीं है। ये संत मदर तेरेसा कहा करती थी। संत बनना कुछ ही लोगों की बपौती नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर संत बनने का बीज है। बात उस बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और विकसित होने की बात है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 30वां सामान्य सप्ताह 1 नवंबर 2024 सभी मृत विश्वासियों का पर्व। प्रकाशना ग्रंथ पहला पाठ अध्याय 7 पद संख्याएँ 2 से 4 और 9 से 14 तक। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 3 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 1 से 12 तक। हम संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों और नबियों का बड़ा सम्मान करते हैं और वे सम्मान के योग्य हैं क्योंकि वे ईश्वर का संदेश, ईश्वर की पवित्रता और ईश्वर के सद्गुणों को हम तक पहुंचाते हैं। वे माध्यम हैं, वे सीढ़ी हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ईश्वर इंद्रधनुष की तरह है। 7 रंग हैं और हर एक संत एक रंग की तरह है। हर एक संत ईश्वर की एक विशेषता को दर्शाता है। कलीसिया में कुछ ही लोग संत घोषित किए जाते हैं और इसको लेकर बहुत हद तक यह कहना भी अनुचित है कि जो घोषित किए गए वही संत हैं। संत घोषित किए जाने के लिए भी बड़ी प्रक्रिया है, समय लगता है, धन भी लगता है और बहुत लोगों को संदेह भी होता है। आज जो हम सभी मृत विश्वासियों का पर्व मनाते हैं, उसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का हृदय पूजा स्थल है और बहुत सारे संतों को संत घोषित करने के पीछे भी ये उद्देश्य है कि हर कोई, हर व्यक्ति आत्मिक ऊंचाई पाने के लिए प्रयत्न करे। हमारा ये जीवन पर्वत चढ़ने की तरह है और पर्वत की ऊंचाई पर पवित्र नगरी या पवित्र स्थल है। हम इस जीवन को ऐसे जिएं, आत्मचेतना, आत्मबोध, आत्म बलिदान के द्वारा कि हम खुद तीर्थ बन सकें। सुसमाचार लेखकों ने, कईयों ने ईसा को ईश्वर का पुत्र कहा। संत योहन जो आज के दूसरे पाठ में घोषणा करते हैं कि आप भी ईश्वर के पुत्र हैं। जिस तरह से ईसा ईश्वर के पुत्र थे, आप भी ईश्वर की बेटी और ईश्वर के बेटे हैं। ये सामूहिक घोषणा की गई है। आपके अंदर बीज है ईश्वर के पुत्र होने का, ईश्वर की बेटी बनने का। आप उस बीज पर विश्वास करें और उसको माहौल दें, उसकी सिंचाई करें। ईश वचन के द्वारा, ईश शास्त्र के द्वारा प्रार्थना करें, मनन चिंतन करें, ध्यान करें, आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ें, स्वयं तीर्थ बने, इस दुनिया के पार जाएं। हमारे भी अंदर पवित्रता का, आत्मबोध का, आत्मचेतना का, दिव्यता का बीज है। आज के इस विशेष पर्व में जब हम सम संतों का त्यौहार मनाते हैं, उन सभी लोगों को याद करते हैं जो शायद अघोषित संत हैं। आपने अपने परिवार में ही, हो सकता है आपकी माँ को अनुभव किया, अपने पिता को अनुभव किया, गुरुजनों को अनुभव किया कि ये ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति थे,
श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनके हाथों को पकड़ करके हमने चलना सीखा, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जो पवित्रता के मूर्ति थे। शायद वे अघोषित व्यक्ति हैं, अघोषित संत हैं। उन सभी को हम याद करते हैं और उन सभी अच्छे ऊंचे श्रेष्ठ लोगों के लिए उनकी मध्यस्थ से प्रार्थना करते हैं। हो सकता है वो आपके ही माता हों, पिता हों, गुरु हों, जिनको आपने देखा है बहुत अच्छे लोग थे। उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका जीवन सच्चाई से, प्रेम से, परम आनंद से झलकता था। हम उन सभी लोगों को याद करते हुए विशेष प्रार्थना करते हैं। सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना, सभी संतों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी दिव्यता और चेतना की ऊंचाई मिले, और वे जो हमारे बीच में नहीं हैं, वे सभी संत हमारे लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए, हम खुद को पा सकें और आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए विश्वास ऊंचा उठाने का दिन हो। आमीन।